फाइनल जो यहाँ पर होने वाला था उसमें से पहला सेमीफाइनल हो चुका है। जय श्री राम 11 ने मेगा फाइनल में प्रताप भाई और दिनेश भाई की टीम, प्रताप भाई भूतिया और दिनेश भाई भूतिया की टीम की बात करूं, वो मेगा फाइनल में पहुंची और दिनेश भाई ने बोला कि जो राशि आएगी हम जीते, चैंपियन बने या रनर्स अप, वो राशि गौ माता के घास चारे में जाएगी। ये भी अच्छी बात है। चले पहली गेंद दूसरे सेमीफाइनल की। व्हाइट का इशारा मिला है। टीम के कप्तान भरत भाई की बात करूं, भरत गोठानिया, अच्छा शॉट खेला यहाँ पर शॉर्ट कवर की दिशा में। तो भरत भाई गोठानिया ने टीम की कमांड जो संभाली है और मैन ऑफ द मैच भी बने थे कल। अच्छी टीम वर्क के रूप में। चाहे गेंदबाजी की बात करूं या बल्लेबाजी की बात करूं, एक कप्तान के नाते अपनी भूमिका निभाई है। भरत भाई की बात करूं, बॉल हवा में और ये आसान सा कैच ड्रॉप, कोई मुश्किल कैच नहीं था। काफी समय था इस फील्डर के पास यार, काफी समय, अगर कहूं तो काफी ज्यादा समय था। लेकिन जीवन दान दिया है, चांस मिला है यहां पर। और थ्रो सही नहीं था। रणजीत ने कोशिश बढ़िया की थी, रणजीत की कोई गलती नहीं है। देखिए फील्डर का भी हौसला बढ़ाया इन्होंने, कोई बात नहीं, होता है। रणजीत भाई की बात करूं, बढ़िया कीपिंग कर रहे हैं, कोशिश बढ़िया थी। जमीन पे वो थ्रो आया लेकिन वाइडिश थ्रो था थोड़ा, लेकिन अच्छी फील्डिंग नागार्जुन की, नागार्जुन कुछड़िया। ये अच्छा शॉट है डीप पॉइंट की दिशा में, ब्यूटी, खूबसूरत, शानदार, दमदार, मजेदार बल्लेबाज की मार, बॉल को भेजा सीमा रेखा पार और दिल मांगे मोर टीम मांगे फोर। ये तो आप जानते हैं कि रूम झूम चौका, व्हाट अ शॉट। ओवर की समाप्ति, एक ओवर में 9 रन, एक ओवर 9 रन। देखिए दो बल्लेबाजों की बात करूं, दोनों भरत हैं। एक टीम के कप्तान भरत दासा और दूसरे भी भरत, यानी कि दोनों भरत सलामी बल्लेबाज के रूप में टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी थी। Jai 11 Amar win the toss, selects to bat first. This stage score is 1 over 9 run, 0 wicket. This day second semi-final first inning. एबल कप 2026, अब गेंदबाजी पर भी भरत। अब अमूमन कब जूझ देखने को मिलता है, देखिए ये गेंदबाज भी भरत। क्रिकेट में शायद कुछ कभी कभी लंबे समय पे ऐसा देखने को मिलता है कि दो बल्लेबाज के नाम भरत होते हैं और गेंदबाज भी भरत होता है, 3 भरत। अब कौन किस पर हावी, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन दोनों बल्लेबाज भी भरत, ये गेंदबाज भी भरत, और माहिर समाज का ये टूर्नामेंट बड़ा टूर्नामेंट मेरे यारों।
अच्छा शॉट खेला है, बेहतरीन पटकी हुई बॉल थी, मिड विकेट का एरिया चुना है, लेकिन फील्डर वहां पर नागार्जुन कुचड़िया 2 रन आसानी के साथ। एक और अच्छा शॉट, फिर से 2 रन मिलेंगे। ये 2 शॉट की बात कर, दोनों पटकी हुई बोलती, थोड़ी शॉर्ट बोलती। अगर शॉर्ट बॉल इतनी डाली है, और देखिए मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, पॉइंट, ये सब अंदर है, ज्यादा शॉर्ट बॉल आप नहीं कर सकते। दोनों शॉट हवा में ज्यादा ऊंचाई थे, वरना बाउंड्री तक जरूर जाता, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी। लेकिन इस बार बिल्कुल लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 बाउंस चौका, अच्छी बाउंड्री, अच्छा चौका। ये दो बार कोशिश की थी शॉर्ट ऑफ प्लेन बॉल में, लेकिन इस बार सफलता मिली, बाउंड्री में तब्दील किया है। एक और बेहतरीन, देखिए टाइमिंग, देखिए नजाकत, देखिए, क्योंकि इस शॉट में टाइमिंग है, ताकत ज्यादा नहीं है, नजाकत है मेरे यारो, क्योंकि लॉन्ग ऑन आपने अंदर रखा है उनके सर के ऊपर। लीला भाई वहां पर शायद खड़े हैं, क्या करे लीला भाई, उनके सर के ऊपर बोल गए थे। अभी इस ओवर की आखिरी बॉल, 22 बन चुके, 22। फिर से शॉर्ट गेंद, खराब गेंद पे क्या विकेट मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल खराब गेंद थी, अच्छी गेंद नहीं थी मेरे हिसाब से। फाइनली की दिशा में बड़ा इरादा सही था, सोच सही थी, लेकिन विकेट गवा दिया भरत। 9 बॉल 18 रन बनाकर लौटे। भरत की बात करो, 3 चौके लगाए थे, इस ओवर में थोड़ा खुलकर खेल रहे थे। આવી थी लीव, मांडा ने बोला ये शिकार मेरा है। 2 ओवर અને 22 રન, 2 ઓવર અને 22 રન। પણ ખરેખર આ દેરોદર ગામની વાત કરું મિત્રો, આ સ્કોર, વિકેટ, રન, એના વિશે ચોક્કસ તમને માહિતી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, ઓવર બાય ઓવર ચોક્કસ તમને સાંભળવા મળશે। પણ દેરોદર ગામની વાત આવે, ગૌ માતાની વાત આવે, તો જે સારા કાર્ય થતા હોય એ ચોક્કસ આપણા દર્શક મિત્રો સુધી એ વાત પૂગવી જોઈએ, એ વાત એના કાનો સુધી સંભળાવી જોઈએ। કારણ ગૌ માતાની વાત આવે છે ને સમાજના ટુર્નામેન્ટની વાત આવે છે, એટલે જે મારા મનમાં અમુક વાતો આવતી હોય એ ચોક્કસ હું આગળ એ વાત રાખીશ, તમારા સમક્ષ મારી વાતો રજૂ કરું છું મિત્રો। विकेट, कमल आए और कमल का फूल खिला, ये कमल आते ही विकेट दिला दिए। कप्तान का विकेट, भरत दासा का विकेट, बड़ा विकेट। तो मित्रों जे बात हूँ कहवा मांगू छू, जेम के हमणां दिनेश भाई कीधुं भाई मारी टीम जय श्री राम 11 फाइनल में पूगी गई है। जे राशि आवशे, हारे के जीतीए पर राशि आवशे गायोना लीला में जवानी छे। तो गायोना गौसरानी बात आवे અને ગાયુના લીલાની વાત આવે તો આ રિક્ષા પણ લીલાની ભરાઈને આવી ગઈ, અને દરેક ઘરે અમારા કેશુભાઈ ઘરે ઘરે આ લીલું પુગાડે છે। જો આ ગાયુના ઘાસચાર માટે આ રિક્ષા જાય છે। શુભમ થોડો કેમેરો થાય તો રિક્ષા માથે નાખજો એક ફેરે, हो सके तो। अब तो दूर हो चुकी है, नो प्रॉब्लम। तो गाम ने जे सपोर्ट मळे छे दरेक नो, आखा गाम ने
એવી રીતના આખું દેરોદર ગામ નાનું છે, પણ આ નાના ગામની એક મને વાત જાણવા મળી છે. આપણું ગામ નાનું છે દેરોદર ગામ, પણ આખા ગામની જે વાત મારા કાન સુધી આવી, તો આજે આ મેચ આખું ઇન્ડિયા નહીં, આઉટ ઓફ કન્ટ્રી પણ જોઈ છે મિત્રો. તો આ વાત આપણા મિત્રો સુધી, આપણા દર્શક મિત્રો સુધી, આપણા સમાજ સુધી પૂગવી જ જોઈએ. કારણ સારી વાત હોય, સારું કામ હોય એ રજૂ કરવું જોઈએ, વાત મૂકવી જોઈએ. તો દેરોદર ગામ નાનું ગામ છે, પણ અહીંથી દિલ્હી સુધી એણીએ ડંકો વગાડી દીધો છે મારા ભાઈ. દેરોદર ગામ નાનું છે પણ દિલ્હી સુધી ડંકો વગાડ્યો છે, એ વાત હું કહેવા માંગુ છું, એ વાત રજૂ કરું છું મિત્રો. મણિયારો આપણી આન બાન શાન અને મહેર સમાજની પહેચાન છે મારા ભાઈઓ. મણિયારો એટલે કે મણિયારો એટલે કે આઈમાં રાસ મંડળી દેરોદર ગામ, એની દિલ્હી સુધી ડંકો વગાડ્યો છે, એની વાત રજૂ કરું છું મિત્રો. 26 જાન્યુઆરી દિલ્હીની અંદર જે 26 જાન્યુઆરીનો આપણે પરેડ પ્રોગ્રામ હોય, એની અંદર આઈમાં રાસ મંડળની વાત કરું. નાનું દેરોદર ગામ છે, પણ આપણા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાહેબ, મોદી સાહેબની હાજરીમાં એની સામે જે પરફોર્મન્સ કર્યું, જે રાસ મંડળી આપણા સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાત ની અંદર નહીં, બાકી આખા વર્લ્ડ ની અંદર આપણું નામ રોશન કર્યું દેરોદર ગામનું. એક મંચ મોટું હતું, એ દિલ્હીની જમીન ઉપર એ પરેડ ની અંદર આઈમાં રાસ મંડળે જે રાસ રજૂ કર્યા હતા, અને આપણા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાહેબે એના ઇન્સ્ટાગ્રામ ફોલો પેજ ઉપર જે આ તસવીરો શેર કરી હતી, એનાથી મોટી ગૌરવની વાત શું કહેવાય મિત્રો. જે રાષ્ટ્રપતિ ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર આ તસવીરો શેર કરી હોય અને એને મોટું મંચ આપ્યું હોય, એને સન્માનિત કર્યા હોય, એ માટે આખા ગામને ગૌરવ લેવું જોઈએ, આખી સમાજને ગૌરવ લેવું જોઈએ. અને આઈમાં રાસ મંડળ છે, એ જે રાસ મંડળનું કાર્ય કરે છે, દિલ્હી સિવાય બીજે ઘણી જગ્યાએ જાય છે રાસ મંડળ એમનું જાય છે. ગામ નાનું છે, પણ એનો જે ફંડ આવે છે ને, એ પણ ગાયોના લાભાર્થે વાપરે છે મિત્રો. એ પણ આપણા માટે ગૌરવની વાત કહેવાય. ગામ માટે, સમાજ માટે, ગૌ માતા માટે જેટલું થાય એટલું શક્ય સારું કાર્ય કરે છે. અને આજે આઈમાં રાસ મંડળી આપણી છે ને, એની એના પ્રમુખ છે એવા વિક્રમભાઈ ભૂતિયા સાહેબ નું પણ આપણે આભારી છીએ. ખરેખર કે જે નાનું ગામ હોય પણ દિલ્હી સુધી ડંકો વગાડી દીધો છે મારા ભાઈ. अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, लेकिन जो बात होती है कि पहले काम बोलता है बाद में नाम, लेकिन बात करूं 27 रन बन चुके, चौथा ओवर जारी है. जय अमर 11 की बात करूं, टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी थी. मैच की ओर लौटते हैं. मैच के बारे में भी बात होनी चाहिए, स्पॉन्सर के बारे में भी लगातार उनकी बातों को, जो उनके जरिए हमें सपोर्ट मिला है, उनको हम भी मोटिवेट करें. इन्होंने हमारे खिलाड़ियों को मोटिवेट किया है, तो हम भी उनको मोटिवेट करेंगे. अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, शानदार, दमदार, मजेदार. 1 बाउंस 2 बाउंस, चौका. अब देखिए हितेश जडेजा, सर जडेजा, इनको मिला मौका, इन्होंने मारा चौका. उस फील्डर को इस बॉल को रोकने का नहीं था मौका, और मिलेगा रूम झूम चौका. देखिए मैच की बात होती है, गांव की बात होती है, खिलाड़ियों के बारे में मैं मेरा कार्य करता हूं, और मैं इसाक भाई मुंद्रा
फ्रॉम पोरबंदर के बगल में छोटा गांव आदिकेड़ा, वहीं से मैं आता हूं। तो मेरी ओर से भी आप सबको खूब खूब बधाई, शुभकामना देता हूं, शुक्रिया करता हूं और प्रणाम, सलाम, नमस्कार करता हूं। क्योंकि छोटा गांव, वहीं से मुझे आज मौका मिला है, तो मैं बात यही मेरी बता रहा हूं। लेकिन विकेट मिला यहाँ पर, दूसरी विकेट गवा दी है। भरत भाई की बात करूं, जो कप्तान है, उनको विकेट मिला है। 3.3 ओवर 31 रन 3 विकेट, 3.3 ओवर 31 रन 3 विकेट। लेकिन 5 दिन से मैं कमेंट्री कर रहा हूं, जब जब मौका मुझे मिला है तो मेरी बात पहले मैं करूंगा। छोटी बात है लेकिन मैं करूंगा जरूर કે નજરો નગરથી દૂર છું, તમને બધાને મળવા માટે મજબૂર છું। નજરો નગરથી દૂર છું, તમને મળવા માટે મજબૂર છું। ફક્ત તમે જ નથી જાણતા, પણ હું કોમેન્ટ્રીમાં મશહૂર છું। चांस था जरूर, बाहर जाती हुई बॉल को छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी लखू आगट ने, लेकिन कीपर की कोशिश भी बढ़िया थी। मुश्किल था, ये कैच नहीं था, मुश्किल था, बढ़िया कोशिश थी कीपर की। तो देखिए हमारे जामनगर से काफी दर्शक, आउट ऑफ कंट्री से काफी दर्शक, पूरे इंडिया से काफी दर्शक। लेकिन बात आती है केपी ग्रुप, शिवम बिल्डर्स, जो इस गांव में बड़ा योगदान उनका भी रहा है। हमारे करशन भाई भूतिया सर की बात करूं, उनकी फैमिली की बात करूं, उनका बड़ा योगदान रहा है। तो हमारे केपी ग्रुप के सभी दर्शक, पुराना इनका ये गांव जरूर है, जामनगर रहे, उनका वतन अब नहीं, वहां रह रहे जरूर, लेकिन उनका वतन तो यही देरोदर में कहूंगा। करशन भाई की बात आती है, केपी ग्रुप वाले, शिवम बिल्डर्स की, तो पूरा फैमिली इस मैच का लुत्फ उठा रही है। सभी लोग इस मैच को देख रहे हैं, जामनगर से स्पेशल लाइव मैच अभी देख रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने जय श्री राम 11, यहाँ की लोकल टीम, इस गांव की टीम, अच्छा शॉट, इस गांव की टीम, लोकल टीम जय श्री राम 11 जो मेगा फाइनल में पहुंची, तो केपी ग्रुप उनको खूब खूब बधाई देते हैं। केपी ग्रुप वाले उनको शुभेच्छा देते हैं और शुभेच्छा देते हैं कि चमचमाती ट्रॉफी भी लोकल टीम, गांव की टीम उठाए। इसके अलावा केपी ग्रुप ने वचराज सोढाना और जय अमर 11 को भी शुभेच्छा दी है। राम भाई, इन्होंने भी ये दो टीम को खूब खूब बधाई देते हैं कि भाई समाज का टूर्नामेंट है। करशन भाई यही बता रहे हैं, अच्छा खेलो, आगे बढ़ो, समाज के साथ रहो, मिलजुल के रहो, समाज ही काम आएगा, समाज के साथ आगे बढ़ो मेरे यारों। चार ओवर 42 रन बने, 4 ओवर 42 रन। लेकिन क्रिकेट में क्रिकेट की बात होनी चाहिए, जो दिमाग में बात आती है आखिरकार क्रिकेट पे ही खत्म होती है। क्योंकि ये मंच बड़ा, ये मैच बड़ा, ये टूर्नामेंट बड़ा, आज नहीं, अभी नहीं, तो कभी नहीं मेरे यार। कहने का मतलब यही है कि एबल कप 2026 की शुरुआत हुई, नया साल, और अब फरवरी 2 फरवरी, मतलब कि 2025 में अगर आपने वो कार्य नहीं किया, 2025 में वो काम नहीं कर पाए, हम कहते हैं चलो जनवरी में नहीं तो फरवरी में, यानी कि 2025 में अगर ट्रॉफी नहीं मिली तो 2026 में मेरे यार। What a shot! Beautiful! What a unbelievable! Amazing! The amazing! Huge six! What a shot! Bhima RC on fire! 4 बॉल में 13 रन, 2 सिक्स लगा चुके हैं। भीमा की बात करो, इन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। ब्रह्मास्त्र यानी कि अपना बल्ला
इनका बल्ला माशाल्लाह इस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 चले भरत। व्हाइट का इशारा यहां पर अंपायर का। आज के हमारे दो अंपायर की भी तारीफ होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। दिनेश भाई व्हाइट का इशारा जिया। अगर आपने इशारा किया है, हमारा स्कोर चौकर ना रहता है, कभी कभी दूसरी बातों में हम बिजी होते हैं सर, नो प्रॉब्लम, अकाउंट में आ जाएगा। जैसे ही अंपायर का इशारा मिलेगा हमारा स्कोरर होता है वो अपना कार्य जारी रखते। कभी कभी अंपायर इशारा करते हैं, यहाँ से मैं बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता व्हाइट नो बॉल, लेकिन हमारा स्कोरर अपना कार्य करते हैं। आईमा रास मंडली है जो यहाँ के, उनके हमारे प्रमुख विक्रम भाई पधार चुके, उनका भी स्वागत। काफी दिल्ली तक डंका बजा दिया यार, इस गांव का रोशन नाम हुआ है। इस मैच के हमारे अंपायर की बात करूं तो मिस्टर विकी, 4 रन का इशारा, और दूसरे अंपायर हमारे भरत भाई। अब पारी का ये 5वां ओवर जारी है। देखिए 57 बन चुके हैं। अब प्रोजेक्ट स्कोर 94 94 दिख रहा है। यहां से अगर 80 के ऊपर रन बनेंगे तो फिर काफी मुश्किलों का सामना करने पड़ेगा वज्राज सोढ़ाना को। व्हाइट का इशारा, क्योंकि अगले मुकाबले हमने देखे वज्राज सोढ़ाना ने यहां तक का जो सफर तय किया है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल किया है बल्लेबाजी में वज्राज सोढ़ाना ने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में वज्राज सोढ़ाना की गेंदबाजी जरूर रही, और ज्यादातर इन्होंने चेस किए, डिफेंड नहीं किया है, चेस किया है ज्यादातर रन वज्राज सोढ़ाना। तो थोड़ा जूझना पड़ा है। 80 के ऊपर अगर रन होते हैं तो वज्राज 11 की बात करूं, वज्राज 11 की काफी स्ट्रगल किया है इन्होंने। 5 ओवर 59 59 भरत भाई, 5 ओवर 59। ये 3 विकेट गिरी है। इसमें से मांडा भाई की बात करूं, भरत कारावज्रा 2 सफलता मिली है मांडा भाई को। 2 ओवर में रन थोड़े ज्यादा खर्च किए मांडा भाई ने, 30 रन, लेकिन 2 बड़ी विकेट भी मिली है मांडा भाई को। अब आए नागाजन कुछड़िया। देखिए एक युवा गेंदबाज है नागाजन कुछड़िया, फ्रॉम कुछड़ी से ताल्लुक रखते हैं। लीडिंग एज, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरेगी। लीडिंग एज हम कहते हैं ना अनगिनित उछाल, जिसे कहते हैं अनगिनित उछाल, और बोलते हैं लीडिंग एज, और ये लीडिंग एज लगी थी। हालांकि कोई फील्डर वहां पर नहीं था, लेकिन देखिए हर खिलाड़ी के बारे में मुझे जानकारी भरत भाई नहीं होती है, लेकिन समाज का कोई खिलाड़ी होता है, अगर उसको मैं मोटिवेट करूंगा तो सबको भी खुशी होनी चाहिए। सबके लिए मिस फील्ड, बाउंड्री, चौका।
समाज का खिलाड़ी कोई भी हो, मेरी आवाज मोबाइल में भी काफी दर्शक सुन रहे हैं, यहाँ पर मैच काफी देख रहे हैं, ये लोग मैच खेल रहे हैं, लेकिन सभी के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन कुछ रिकॉर्ड दिमाग में आ जाता है, बताता हूँ, तो सबको खुशी होनी चाहिए कि इशाक भाई ने नागाजन का बात किया, उनकी बात को आगे रखा, मेरी बात नहीं रखा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये गेंदबाज जो अभी गेंदबाजी कर रहा है ना, उसकी बात बता रहा हूँ यारो। जोरदार अपील। अब दोनों अंपायर आपसी सलाह मशुरा करेंगे, बातचीत करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी यहाँ पर अंपायर डिसीजन आउट है। ओके, अभी देखते हैं रिव्यू में। अंपायर डिसीजन आउट है, देखना होगा। लेकिन जो बात मेरी रुकी थी, अब डिसीजन आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन बात खत्म करूंगा आगे की। जो आधी बात मेरी छोड़ी है, ये गेंदबाज जो नागार्जुन कोछड़िया गेंदबाजी कर रहा है ना, उनको हैट्रिक मिली थी नमो कप, पोरबंदर के अंदर बड़ा टूर्नामेंट हुआ था। एक लोता वो गेंदबाज था जो हैट्रिक लिया, और 11,000 का पुरस्कार मिला था। ये बड़ा इनाम था। जिस तरह हैट्रिक पर अभी जांच कर रहे हैं। जी हाँ सर, अभी विकी भाई बता देता हूं यार, लेकिन क्योंकि थोड़ा समय लगे नो प्रॉब्लम, लेकिन अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अगर आप समय ले रहे हो नो प्रॉब्लम, लेकिन न्याय होना चाहिए केशु भाई, इसलिए थोड़ा समय लगता है, नो प्रॉब्लम। मैच बड़ा है, टूर्नामेंट है, समाज का है। नोट आउट का इशारा, नोट आउट का इशारा, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबको संतोष होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, हम कहते ना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। रातिया से हमारे मेहमान पधारे हैं, यानी कि भूरा भाई रातिया, स्पेशल रातिया से यहाँ पधारे, उनका भी हम स्वागत करते हैं भूरा भाई का। इसके अलावा जो हमारे मेहमान मंच पर काफी स्पोर्ट में स्पिरिट के साथ ये टूर्नामेंट आगे बढ़ाए, और हम उम्मीद करेंगे राम भाई कि और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ये टूर्नामेंट आगे बढ़े। स्कोर નું કહી દો। 5.3 ओवर 64 रन, 5.3 ओवर 64 रन। और यहाँ पर शायद आजा, चला जा, रुक जा, लौट जा, मर जाना है, मिट जाना है, जय 11 अमर के लिए तो कुछ ना कुछ हमको करके जाना है। उसी सोच में थोड़ी हड़बड़ाहट दिखाई थी, हिचकिचाहट दिखाई थी। बाद में ये रन पूरा किया, लेकिन थोड़ी मुश्किल भरी स्थिति आई थी, एक मौका बना था, थोड़ा खतरा लिया था जरूर यहाँ पर। लखवागढ़ 16 रन बना चुके हैं। पारी का ये छठा और अंतिम गेंदाना शेष। अब 66 बने, 66 डबल 6। जय 11 नंबर टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी थी। अभी भी 2 ओवर का शेष खेल बचा, यानी कि 90 के ऊपर तो जाएगी ये टीम अगर इस तरह बल्लेबाजी
और यहाँ पर देखिए मांडा वहां पर थे, लेकिन बाउंड्री मिलेगी, चौका मिलेगा। हालांकि ये बॉल रोकने वाली थी। नागाजन थोड़े नाखुश कुछड़िया, थोड़े नाखुश है। 6 ओवर 70 बने, 6 ओवर की समाप्ति 7-0, 70 रन बने। વીરાભાઈ અહીં આવજો ને એક મિનિટ, વીરાભાઈ। व्हाइट का इशारा। देखिए ये आज का दूसरा सेमीफाइनल, लेकिन बात करूं मेगा फाइनल की तो कितने बजे शुरू होगा ये भी बताना चाहिए। हमारे दर्शक मोबाइल पे जो मैच देख रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। यहां पर जो पधारे हैं, अच्छी गेंदबाजी, यहां पर जो पधारे वीरा भाई उनको भी पता होना चाहिए। तो मेगा फाइनल का समय जो तय किया है हमारी कमेटी ने, उसकी बात करूं तो दोपहर खाना खाने के बाद 2 बजे शुरू होगा। दोपहर खाना खाने के बाद मेगा फाइनल। आउट यहां पर विकेट। मेगा फाइनल दोपहर 2 बजे मेगा फाइनल यहां पर एपल कप का शुरू होगा, ये बता दूं, जैसे कि आपको भी पता चले, मुझे भी पता चले। और मेगा फाइनल 10 ओवर का रहेगा, ये भी बता दूं। 3 ओवर का सेमी सर्कल रहेगा और मेगा फाइनल 10 ओवर का रहेगा। और समय जो अभी मैंने बताया, कमेटी ने, वीरा भाई ने बोला कि इसाक भाई दोपहर खाना खाने के बाद 2 बजे। जैसे कि ये जानकारी इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा समय बीच में होता है तो आप अपने कामकाज खत्म कर सकते हो, थोड़ा समय निकाल सके, इस मैच के लिए तैयारी कर सके। जी धन्यवाद। अब स्कोर के बारे में भी हम लौटते हैं, सब कुछ पता चलेगा। हमारे दर्शक यहाँ जो आते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, थोड़ा बीच बीच में मेरी बातों के साथ समय लगता है, लेकिन पूरी जानकारी तो अपडेट मिलती है मेरे यारों। 71, 71 रन। अब इस ओवर की अंतिम गेंद शेष कमल जाडेजा। देखिए वीरा भाई, इनकी गेंदबाजी की बात करूं, 1.5 ओवर 4 रन दिए, केवल 4 रन, यानी कि 11 बॉल में 4 रन देना, 2 विकेट लेना। क्या बेहतरीन गेंदबाजी यार। हालांकि एक ही रन मिलेगा, यहां पर कमल की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह 2 ओवर में 5 रन, 2 विकेट, कमल जडेजा 2 ओवर में 5 रन, 2 विकेट, 7 ओवर 72, 72 रन, 7 ओवर 72 रन, 4 विकेट। डी से बाबू राम भाई।
अच्छी कोशिश थी यहाँ पर, राज खड़े थे ना, बढ़िया कोशिश थी राज की। लेकिन अब अंतिम ओवर है, हम कहते हैं ना यहाँ पर अंतिम ओवर डेथ ओवर, के झट मंगनी पट बिहा, बस अभी सगाई करो, अभी बिहा कर डालो, वरना सगाई और बिहा के बीच में 1-2 साल का समय होता है, गैप मिलता है, लेकिन यहाँ समय नहीं है मेरे यारो, क्योंकि ये आखिरी ओवर, अंतिम 4 बॉल। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह सभी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। देखिए जडू वहां से फील्डिंग में लगातार चेंज कर रहे हैं जडू। टीम के कप्तान यहाँ पर हमारी सामने खड़े हैं, भरत भाई, वचराज 11 सोडाना के। लेकिन अब देखिए बिल्कुल यहाँ पर जट मंगनी पट बिया, डीजे परमार, डीजे परमार की बात आती है तो डीजे हो जाए मेरे यार, क्योंकि डीजे ने ये शॉट लगाया है, इनका नाम है डीजे परमार और हमारे डीजे रामभाई यहाँ पे। अस्सी बन चुके, 80-80। लेकिन बात करूं जिस तरह ये स्कोर आगे बढ़ा है, एक बल्लेबाजी का जो निर्णय लिया ने उसके मुताबिक तो अभी अच्छा स्कोर में कहूंगा। लेकिन क्लीन बॉल, फुल टॉस गेंद थोड़ी चूक हुई यहां पर। जी बिल्कुल कमल सही बता रहे हो आप जडू, क्योंकि वहां से डिमांड होती थी नो बॉल की, लेकिन विकेटों से वीरा भाई टकरा दिया तो नो बॉल की गुंजाइश ही नहीं बनती, वो तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हो जाती है। विजय भाई भी यहाँ से कुछ मुस्कुरा रहे, विजय भाई कि ये क्लीन बॉल हुए फिर नो बॉल की क्यों डिमांड कर रहे हो मेरे यार। लेकिन क्रिकेट में अग्रेसिव होना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात आती है वीरा भाई, आक्रामकता जिसे हम कहते हैं, और बेदड़ा बाकी एक में हम अपडेट छेलो बाकी, सॉरी छेलो बाकी बराबर, हम अपडेट नहोતું થયું, सॉरी भरत भाई। ओके छेलो बॉल 82, 82 रन। तो क्रिकेट में सब कुछ देखने को मिलता है, आक्रामकता, धीरज, दिमाग बुद्धि के साथ खेलना चाहिए। जरूरत क्या है टीम को, उसी के मद्देनजर रखना होगा और खेलना होगा, और जो खिलाड़ी वो काम करता है ना वो बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। टीम की स्थिति को समझता है, जरूरतों को पूरी करता है। क्लीन बॉल, रन 82 થયા, પણ આ બોલરની વાત કરું વીરાભાઈ, કદાચ વચરાજ 11 જો સોઢાણા આ મેચ જીતે અને ફાઇનલમાં પૂગે, આ મેચ જીતે તોની વાત કરું તો જે આ બોલર છે નાગાર્જુનભાઈ કુછડિયા હેટ્રિક ઉપર નોટ આઉટ છે, તમને યાદ કરી દઉં, એટલે એની ઓવરનો પહેલો દડો એ કદાચ વિકેટ મળે તો જે આપણે કાનભાઈએ પુરસ્કાર રાખ્યું છે, વિકી સ્પોર્ટ વાળાએ પુરસ્કાર રાખ્યું છે, એ પુરસ્કારના હકદાર એ ચોક્કસ થશે, એ મારે યાદ આપવું જરૂરી છે। એ નોટ આઉટ છે હેટ્રિક ઉપર, કદાચ વચરાજ સોઢાણા જીતશે અને મોકો મળે અને બોલિંગનો તો હેટ્રિક ઉપર નોટ આઉટ છે। પણ અહીંયા વાત કરું 8 ઓવરમાં 82 થયા અને 83 રન કરવાના છે।
व्हाइट के साथ शुरुआत होती हुई यहाँ पर खूबसूरत बढ़िया शॉट ये। जिस तरह जो टारगेट मिला है तो शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए। और रणजीत कारावद्रा पहली बॉल खेली थी और आक्रामक यहाँ पर 6 लगा दिया है। बॉल हवा में, लेकिन जीवन दान मिला। यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ है। अच्छी गेंद थी, यहाँ पर वापसी का मौका था, लेकिन अब स्टेक पर जडू कमल जाडेजा 40 रन बनेंगे तो 1100 को पुरस्कार रखा है कान भाई जय माता जी के कप्तान ने। कमल जाडेजा अगर 40 रन की पारी खेलेंगे तो 1100 रुपये का पुरस्कार जय माता जी 11 के कप्तान काना भाई ने रखा है। काफी बेहतरीन यहाँ पर अच्छा शॉट लगा दिया यहाँ पर जडू ने भी, क्योंकि जिस तरह रणजीत ने बड़ा शॉट लगाया, फिर चांस मिला, सिंगल में तब्दील हुआ, फिर इस बल्लेबाज ने भी शॉट लगाया, तो गेंदबाज क्या करेगा? गेंदबाज की बात करो, देखिए क्या करेगा यहाँ पर। यानी कि गेंदबाज बीमा और सी बिल्कुल जली पे नमक पे चुटनी का उस पिलर के जरिए जो काम देखने को मिला, थोड़े नाखुश रहेंगे बीमार सी, क्योंकि एक ओवर में 15 रन बने बिना कोई विकेट गवाए। वचराज सोढाणा 1 ओवर 15 रन 42 दड़ा में 68 घटे, 42 बॉल और 68 घटे। गेंदबाजी पर लखू, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो होने वाला था, जो विकेट गिरने वाला था अगले ओवर में, वो इस ओवर में वो विकेट गिरा, वो विकेट आया और वो विकेट लाया लखू आगट ने। अच्छा विकेट रणजीत का, बड़ा विकेट।
और एक विकेट यहां पर रवि आए थे और देखिए आते ही फिर से विकेट गवा दिया है। और ये गेंदबाज लखवागढ़ हैट्रिक पर आ चुका है, ऑन हैट्रिक, यानी कि कान भाई ने जो पुरस्कार रखा है 1100 का हैट्रिक पर, और विकी स्पोर्ट वाले ने हैट्रिक अगर लेगा तो शूज यानी कि बूट मिलेगा। विकी स्पोर्ट विकी भाई, उनकी ओर से भी पुरस्कार रखा है, यानी कि दोनों छोर से पुरस्कार जारी है। काना भाई ने हैट्रिक पर 1100 को पुरस्कार रखा है। अभी देखिए कान भाई की ओर से 2 पुरस्कार तो मिल चुके हैं, विकी की ओर से भी 1 पुरस्कार मिल चुका है। केडी को नवगण को वो पुरस्कार मिले हैं। और केडी मेरी आवाज सुन रहे हैं, केडी और नवगण भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना गूगल पे में चेक कर लीजिए। गूगल पे में आपका अकाउंट में आ चुका है, नगद राशि मैंने भेज दी है नवगण भाई। और केडी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना मोबाइल चेक कर लीजिए। वेजा भाई, ओके लखू भाई, थैंक यू। तो लखू भाई यानी कि लखवागढ़ ऑन हैट्रिक, हैट्रिक बॉल। बेहतरीन गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, पूरी तरह चकमा देने वाली ये बोलती। हैट्रिक तो नहीं मिली लेकिन अभी तक देखिए क्या शानदार यहां पर गेंदबाजी। और विकेट, जो हैट्रिक नहीं हुई लेकिन एक डॉट के बाद फिर विकेट, वेजा का विकेट, पूरी तरह बैकफुट पे धकेल दिया है इस ओवर ने, इस गेंदबाज ने। वेजा का विकेट, 4 गेंद में 3 विकेट, क्या लाजवाब गेंदबाजी मिस्टर लखवागढ़ की बात करूं। एक 1.4 ओवर 3 विकेट 15 रन बने हैं। 1.4 ओवर 3 विकेट और मात्र 15 रन बने। थोड़ी खराब शुरुआती झटके जो लगते हैं ना, उससे उभरना काफी मुश्किल होता है। लेग बाय का इशारा। तो देखिए इस ओवर की बात करूं तो बेहतरीन तरीके से लखवागढ़ मेडन ओवर और विकेट। 1 रन जो आया था वो लेग बाय का था, इसलिए बता रहा हूं। ये गेंदबाज के खाते में अकाउंट में नहीं होते, वो तो आप जानते हैं। यानी कि लखू मेडन ओवर 3 विकेट, सोने पे सुहागा मिस्टर लखवागढ़। उनकी बात कहूं तो देखिए पहले बल्लेबाजी में भी छोटी पारी अच्छी पारी, अब गेंदबाजी में भी अच्छी गेंदबाजी। मेडन ओवर 3 विकेट, इससे बड़ी उम्मीद क्या करेगी ये टीम।
क्योंकि मेडन ओवर और विकेट तो जय अमर के लिए इन्होंने जय जयकार कर दी है। जय अमर 11 के लिए जय जयकार। मतलब अच्छा दिन, बड़ा मैच और किस्मत का साथ मिला है, विकेट का सहारा मिला है मेरे यार। किस्मत का साथ, विकेट का सहारा, आपने पसीना बहाया, आपने मेहनत की है। गेंदबाज संजय मोटवाडिया, पारी का तीसरा ओवर, पावर प्ले की समाप्ति। फील्ड खुल चुकी है, पूरी तरह फील्ड खिल चुकी है, क्योंकि सेमी सर्कल होता है ना 2 ओवर का पावर प्ले, वो निकल चुका है। एक और विकेट, दांडी 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 गुल, બિલિયા બિખેરતી। અને ફરી ગુજરાતીમાં પહેલી વાર કહું આજના દિવસે તો આ ભાઈએ ગોફણિયું માર્યું અને તને તન થાંભલી આડી અવડી કરી નાખી, પાડી નથી પણ આડી અવડી તો કરી નાખી ભૂરા। लेकिन अब टीम के कप्तान आ रहे हैं कमल का साथ देने के लिए। 4 विकेटें गिरी, लेकिन अब पूरा दारोमदार, इस टीम की बात करूं वचराज सोटाणा की, तो इस जोड़ी पर रहेगा, यानी कि भरत और कमल के ऊपर। 83 का टारगेट है, 4 विकेट। पूरी तरह प्रेशर दबाव में, यहां से आपको दबाव को झेलना है, प्रेशर को रिलीज करना है मिस्टर कमल और भरत। बड़े मंच पे अपने आप को प्रूव करना होगा, अपने आप को साबित करना होगा, यही मैं कहूंगा। सिंगल मिलेगा यहां पर, लेग बाय का इशारा। कमल के लिए जो पुरस्कार कान भाई ने रखा है, लेकिन बड़ा पुरस्कार है, लेकिन विकेट गिरी है, थोड़ा संभल कर और मैच विनिंग पारी खेलनी होगी। अब दोनों बल्लेबाजों के लिए पुरस्कार आ चुके हैं कान भाई की ओर से। देखिए जय माता जी के कप्तान कान्हा भाई ने, भरत भी 40 रन मारेंगे या कमल मारेंगे, जो 40 रन बनेगा 1100 रुपया मिलेंगे कान भाई की ओर से। अच्छी कोशिश थी, शानदार एफर्ट वहां पर, बढ़िया एफर्ट मैं कहूंगा। शॉट भी अच्छा था, फील्डिंग भी अच्छी, और बॉल में भी इतनी खराबी नहीं। अगर कहूं इस मैच के बारे में, अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, क्या बनता है? सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम। व्हाट अ मैच, व्हाट अ सेमीफाइनल, व्हाट अ टूर्नामेंट मेरे यारो, एबल कप। काफी स्पॉन्सरों ने अपनी ओर से इस मैच को मोटिवेट किया है, स्पॉन्सरशिप की है। उन सभी का लगातार हम शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट,
लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग कबाब में हड्डी का काम उस फील्डर ने किया है। बीच में भांजी, बाउंड्री में देरी, बाउंड्री में रुकावट, मतलब बीच में भांजी। देखिए 3 ओवर 20 रन बने, 3 ओवर 20 रन, आने वाली 5 ओवर मतलब 30 बॉल और 63 रन चाहिए। 63 30 દડામાં 63 ઘટે, टोटल 83 करवाना छे। एमांथी 3 ओवर में 20 थिया। लेकिन बात करूं पिछला ओवर संजय मोढवाडिया का अभी जो समाप्त हुआ, उसमें केवल 3 रन दिए और एक बेहतरीन विकेट। इस मैच के हमारे साथी स्कोरर की भी तारीफ होनी चाहिए, अंपायर की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे अंपायर ने, काफी स्कोरर है हमारे पैनल के, सभी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस मैच के अंपायर की बात करूं तो मिस्टर भावेश गोठानिया और प्रताप भाई भूतिया, और साथ ही स्कोरर की बात करूं यहां पर हमारे भरत भाई है, भरत भूतिया, भरत ओड़ेजरा, भरत भाई साथी स्कोरर, ओके भरत भूतिया, ओके थैंक यू। इसके अलावा यहाँ पर हमारे भरत भूतिया एक और बैठे हैं, वीरा भाई बैठे हैं। देखिए जो इस टूर्नामेंट को, वीरा भाई की बात करूं, भरत भाई की, पूरे गांव की बात करूं, दिरोदर युवा गौ समिति की बात करूं, एक 4 चांद लगाया यार, काफी मेहनत की है। लेकिन गेंदबाजी में अब फिर से एक बार लखवागट, मेडन ओवर 3 विकेट, क्या शानदार वो ओवर था इनका। स्टेप आउट हुए थे, चहलकदमी दिखाई थी, जरूर आगे निकले थे 2 स्टेप, लेकिन जो चहलकदमी दिखाई, लखू पहले से परख गए कमल का इरादा क्या है, उनकी सोच क्या है, अनदर डॉट, बढ़िया गेंद थी। हमारे स्पॉन्सर की जो बीच बीच में बात बताता हूं, विकी स्पोर्ट की ओर से हैट्रिक 6 और हैट्रिक विकेट पर जो पुरस्कार रखा है कि हैट्रिक 6 लगाएगा उनको बल्ला मिलेगा, बैट मिलेगा, और हैट्रिक विकेट लेगा उसको शूज यानी कि बूट मिलेंगे। विकी स्पोर्ट माधोपुर बस स्टैंड के बगल में विकी स्पोर्ट की दुकान है विकी भाई की, उनकी ओर से धन्यवाद विकी भाई। इसके अलावा और थोड़े चोटिल हुए शायद, थोड़ी चोट लगी है जरूर, जी हाँ ये चिंता का विषय रहेगा, क्या यहाँ पर शायद चोटिल हुए है भरत भाई। हम उम्मीद करेंगे चोट गहरी ना हो, चोट गहरी ना हो, क्योंकि बल्ला टकराया था। इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर की बात करूं तो मालदेव भाई कारावदरा छोटाणा गांव, वचरा छोटाणा के ओनर, इनकी ओर से भी जो पुरस्कार पूरे टूर्नामेंट में रखा है इन्होंने, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज को प्रोत्साहन करने के लिए 1100 रुपये का पुरस्कार मालदेव भाई की ओर से, धन्यवाद मालदेव भाई। इसके अलावा पुरस्कार की बात करूं, श्रीराम पेट्रोलियम कमल जाडेजा, श्रीराम पेट्रोलियम कमल जाडेजा, इन्होंने भी बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज के लिए 1100 का पुरस्कार रखा है, धन्यवाद श्रीराम पेट्रोलियम कमल भाई। इसके अलावा कान भाई ओडजरा जय माता जी के कप्तान, ओनर, इन्होंने जो हैट्रिक विकेट और हैट्रिक 6 के ऊपर जो पुरस्कार रखा है 1100 रुपये का, उनका भी शुक्रिया। और कान भाई ने ये 2 बल्लेबाजों के ऊपर पुरस्कार रखा है
दोनों बल्लेबाजों में से कोई भी 40 रन की पारी खेलेगा, इनको 1100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। शुक्रिया कान भाई। इसके अलावा मुकेश भाई भूरा भाई की ओर से भी एक बेहतरीन बैट मैन ऑफ द सीरीज को मिलेगा, हंसते भरत भाई गोढ़ानिया की ओर से। शुक्रिया भरत भाई, मुकेश भाई। इसके अलावा हमारे काफी सारे स्पॉन्सरों ने भी सहायता दी है, क्योंकि स्कोर के बारे में लगातार मैं बताता हूँ यारो, लेकिन बीच में ये बातें बताना जरूरी बनती है, क्योंकि स्पॉन्सरों ने अपना योगदान दिया है, इस टूर्नामेंट को मोटिवेट किया है, तो बीच बीच में उनकी बात को आगे मोटिवेट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। समाज का टूर्नामेंट है और समाज के टूर्नामेंट को मोटिवेट हमारे स्पॉन्सर काफी कर रहे हैं। इसकी बात करूं तो टाटा पावर सोलार, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। सुदामा मेडिकल पोरबंदर, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। इसके अलावा ओम साउंड गोरसर, जो ये मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है, उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा JM पशु लेबोरेटरी जूनागढ़, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। और उपस्थित सभी दर्शक, सभी मेहमान यहाँ पर पधारे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन चलते स्कोर के बारे में, विकेट के बारे में अगर बोलूं तो 4 ओवर 24 रन, 4 ओवर 24, आने वाली 24 गेंद में 59, 4 में 24 થયા અને 4 ઓવર બાકી, એટલે 24 દડામાં 59 ઘટે છે, એટલે કે અત્યારે 6 ની સાથે રમે છે અને રિક્વાયર્ડ રન રેટ 14.75, એટલે એક ઓવરમાં કમસે કમ 15 રન કરવા જોશે ફાઇનલમાં પૂગવું હોય। ચમચમાતી ટ્રોફી તરફ તમારે આગળ રસ્તો છે, ત્યાં પહોંચવું હોય તો હર ઓવરમાં 14.75 એટલે 15 રન કરવાના છે। हमारे डीजे मास्टर मिस्टर राम भूतिया, हमारे डीजे मास्टर है, काफी अपनी सेवाएं दे रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। डीजे के अलावा लिस्ट काफी लंबी है, सबकी नामावली अगर लेना चाहूंगा, मेरे पास लिस्ट लंबी है, लेकिन सबका जो सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिला है, सबका शुक्रिया अदा करेंगे। दोपहर 2 बजे खाना खाने के बाद इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल खेला जाएगा, ये भी बता दूं। केपी ग्रुप जामनगर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, हमारे केपी ग्रुप वाले सभी, उनका भी लगातार हम शुक्रिया अदा करते हैं केपी ग्रुप का, जो केपी ग्रुप ने बधाई दी है जय श्री राम पहुंची फाइनल में, और इन दोनों टीमों को भी शुभेच्छा दी है। जय 11 और वचराज को केपी ग्रुप की ओर से खूब खूब आपको बधाई देते हैं भाई, केपी ग्रुप जामनगर। शिवम बिल्डर्स, धन्यवाद शिवम बिल्डर्स। और मैं इसाक भाई मुंद्रा, मैं भी स्पेशल आपको धन्यवाद करता हूं केपी ग्रुप। बेहतरीन, अब कप्तान चला सीना तान। अब पहले गाड़ी पटरी से उतरी थी, ये गाड़ी पहले गियर में दूसरे गियर में दौड़ रही थी, मतलब विकेट गिरी, गाड़ी में काफी सारे 4 पंचर हुए, कहने का मतलब ये कि 4 विकेट। लेकिन अब नेशनल हाईवे पर जाना है तो बिल्कुल इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी, आगे बढ़ना है तो आक्रामकता चाहिए और विकेट बचानी है। और शुरुआत हो चुकी है, मतलब अभी तो मैंने मुट्ठी भर जमीन मापी है मेरे यारों, सारा आसमां तो बाकी है। अभी तो ये एक 6 लगा है, काफी सारी 6 का खेल आना बचा है मेरे यारों।
देखिए हमारे भजिया के मास्टर कहे ना तो कह सकते हैं, भजिया के मास्टर यानी कि मिस्टर मेनन भाई, इनकी सेवाएं जो मिली है ना पूरे टूर्नामेंट में, कैंटीन में गौ माता के लिए हमने ये कैंटीन रखी है, लेकिन मेनन भाई का भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में हमारे लक्ष्मण भाई भूतिया का भी तारीफ करनी पड़ेगी, दोनों की, लक्ष्मण भाई की और मेनन भाई की, जो गौ माता के लिए ये कार्य आपने किया है यारो। पूरा गांव नहीं, पूरा इंडिया नहीं, हमारे आउट ऑफ कंट्री से वोड़ा मैच। ओहो ये शायद भरत भाई, ये जो सिक्स तुमने मंगाया ने, ये बॉल शायद नहीं मिलेगी, ये नीमुड़ी चका है मेरे यार, नीमुड़ी चका, क्योंकि ये शॉट है पावरफुल। इसमें माना भाई तेरे को नहीं करना डाउटफुल माना भाई, क्योंकि ये तो है पावरफुल मेरे यार। ओड़ा ओड़ा नीमुड़ी चका, ओड़ा ओड़ा अनबिलीवेबल मैजिक, व्हाट अ शॉट। ये क्रिकेट का एक रूल्स है कि शॉट कितना भी बड़ा हो आपको 6 रन मिलते आधे डजन। मेरे हिसाब से ये शॉट ऐसा था 110 मीटर, शायद 110 मीटर। इससे टूर्नामेंट का लंबा सिक्स मेरे यारो। इस टूर्नामेंट का लंबा सिक्स मतलब अब डी पॉइंट की दिशा में 2 रन मिलेंगे, यानी कि क्रिकेट का रूल्स नियम कुछ होते हैं कि आपको 6 रन के अलावा ज्यादा नहीं मिलते। हालांकि साथ में 9 बॉल होती है तो 7 मिलते ज्यादा से ज्यादा अमूमन, लेकिन ये मेरे हिसाब से 12 रन मिलने चाहिए। और आईएसपीएल जो अभी सूरत के अंदर शुरू था या खत्म हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसमें लंबा सिक्स मारोगे तो 9 रन भी मिलते हैं। काफी नया नियम बनाया था, आईएसपीएल की बात कर रहा हूं मैं। उसमें राम भाई आप लंबा सिक्स लगाओगे जिस तरह भरत भाई ने लगाया तो 9 रन भी मिलते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आईसीसी के नियम के मुताबिक ये मंजूरी अभी नहीं मिली है। टेनिस क्रिकेट में ये अभी इस मंच में हमने मंजूरी नहीं दी है मेरे यारों, लेकिन शॉट बढ़िया था मेरे यार, बढ़िया शॉट। लेकिन अब देखिए भरत गोटानिया, पुराने भरत, सौराष्ट्र का फिंटोप हम कहते हैं, सौराष्ट्र का फिंटोप, ये रुकेंगे नहीं, ये झुकेंगे नहीं मेरे यार। स्कोर અને રનનું કહી દઉં, બધું કહી દઉં। 5 ઓવર 46 રન, 5 ઓવર 46 રન અને 4 વિકેટ। 18 દડામાં 37 ઘटे, 18 બોલમાં 37। जी डीजे बाबू आपका स्वागत है। थोड़ी देर एक अच्छा ओवर मैच का रुख, तकदीर, तस्वीर, किस्मत बदल देता है, वो आप जानते हैं।
और मैं एक बात यही बोलूंगा कि दिल से सोचो, दिमाग को पूछो और मन से बोलो मेरे यार। दिल से सोचो, दिमाग को पूछो और मन से बोलो हमें क्या करना है, कहां तक जाना है, हमारी मंजिल कहां है। ये बातें होती है ना वर्ल्ड कप में, और मेरे सोच के साथ मैं भी आगे बढ़ा हूं। यही एबल कप है मेरे यारों। आउट ऑफ कंट्री से काफी हमारे दर्शक इस मैच को जो लुत्फ उठा रहे हैं, इस मैच को देख रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, उन सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। और पूरे इंडिया से जो देखते हैं उनका भी शुक्रिया। और देखिए अभी इंटरनेशनल माहिर सुप्रीम काउंसिल के हमारे प्रमुख मिस्टर विमल जी ओरेद्रा सर की बात करूं, जो वो भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पे इस मैच को मोटिवेट कर रहे हैं। तो विमल जी आपका भी शुक्रिया मेरे यार। माहिर सुप्रीम काउंसिल इंटरनेशनल। मालदेराना केस वाला कप अभी पोरबंदर में जो हुआ था, वहीं पे तो मुझे कमेंट्री का मौका नहीं मिला था, मैं कमेंट्री में नहीं आया था, लेकिन मैंने शुभेच्छा दी थी जरूर। हालांकि मैं देखने के लिए आया था, एक दो ओवर का वहां कमेंट्री मैंने भी की थी, लेकिन वो टूर्नामेंट भी बड़ा टूर्नामेंट था पोरबंदर हेडक्वार्टर के अंदर, और इस ओवर की भी विमल जी भाई ओरेद्रा की बात करूं, इंटरनेशनल माहिर सुप्रीम काउंसिल के जो प्रमुख है व्हाइट काइसरा, इस मैच को जो देख रहे हैं, अपना कीमती समय लेकर मोटिवेट कर रहे हैं। इन्होंने भी पोरबंदर में मालदेव जी राणा ओरेद्रा कप जो ट्रॉफी वहां टूर्नामेंट हुआ था, एक बढ़िया ऑर्गेनाइजर किया था और 4 चांद लगाया था उस टूर्नामेंट को। समाज के लिए टूर्नामेंट कोई भी छोटा हो बड़ा हो, गौरव की बात होनी चाहिए, और समाज के साथ आपसी रिश्ता मजबूत होना चाहिए। यही मैं बोलूंगा, कहूंगा, बताऊंगा कि समाज काम आएगा मेरे यार। बस समाज के साथ आप आगे रहिए। वोट वोट शॉट कमल जाडेजा। अब देखिए भरत ने 3 6 लगाई थी, अब कमल जाडेजा ने बोला कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह नला मेरे यार। जडू, ये जडू यानी कि कमल, कादव कीचड़ में कहीं भी ये फूल पौधा खिलेगा मेरे यार। इससे ज्यादा मिट्टी की जरूरत नहीं होती, पानी में डालो, कादव कीचड़ में डालो, कमल खिलता है। यानी कि जरूर शुक्रिया आपका। थोड़ी मिसफील यहां पर देखिए, शायद 15 या 20 रन के अंदर 4 विकेट गिरी थी राम भाई। 15 या 20 रन के अंदर 4 विकेट गिरी थी, ये बता दूं वचराज चौटाना की। उसके बाद ये जो साझेदारी है ना, पार्टनरशिप, अब 46 रन की बन चुकी 21 बॉल में।
ओवर की समाप्ति, छठा ओवर समाप्त हो चुका है 62-62। और आने वाली 2 ओवर 12 गेंद में 21, 6 ओवर में 62 थिया, 6 ओवर में 62 थिया અને 2 ઓવર એટલે કે 12 દડામાં 21 કરવાના છે। अंतिम 2 ओवर का शेष खेलाना बचा, लेकिन हिम्मत रखनी होगी, हौसला रखना होगा और यही बात मैं कहूंगा। एप्पल कप 2026 जारी है और एप्पल भाई के पिताश्री पधार चुके हैं, दुदा भाई भूतिया सर, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी याद में ये टूर्नामेंट है एप्पल कप। एप्पल भाई आज हमारे बीच में नहीं है, हम मिस कर रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना दुआ करते हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और जब जब क्रिकेट की बात आएगी हमेशा ये नाम और आगे बढ़ेगा, ये नाम रोशन होगा, सभी के दिल में इनकी जगह है, हमेशा रहेगी। लेकिन क्रिकेट की बात आएगी, ट्रॉफी की बात आएगी, समाज के टूर्नामेंट की बात आएगी, जिस तरह अभी हमने मालदेव जी राणा कप को भी देखा, पोरबंदर के अंदर बड़ा नाम था, उस टूर्नामेंट का बड़ा मोटिवेट किया था सभी ने। और यहां पर भी एप्पल कप की बात कर रहा हूं। लेकिन बात करूं 16 रन पे 4 विकेट गिरी थी, देखिए 16 रन पे 4। उसकी बात तारीफ करनी पड़ेगी कमल और भरत की, जिस तरह इन्होंने अपना रोल निभाया है अंडर प्रेशर, जिसे कहते हैं अंडर प्रेशर संकट मोचन, एक अपनी भूमिका निभाई है, अपना कर्तव्य को आगे मोटिवेट किया है। इससे बड़ी क्या बात रहेगी वचराज 11 छोटाना के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए यारो। लेकिन अभी भी इस मैच के बारे में बोलूं कि न हम हारे हैं न तुम जीते हो मेरे यार, न हम हारे हैं न तुम जीते हो, लेकिन ये खेल है, खेलना जरूरी है मेरे यारो। बेहतरीन, देखिए नजाकत देखिए, ये फाइन लेग जो शॉर्ट फाइन लेग रखा था, हितेश जाडेजा खड़े थे, वो बनेंगे दर्शक, क्योंकि दर्शक तो दीवाने बन चुके इनकी बल्लेबाजी के चलते मेरे यारो। जडू कमल जाडेजा, वोटा 6 रन कितने हैं भाई भावेश भाई? 6 रन के लिए
अंतिम गेंद डॉट बॉल देखने को मिली, लेकिन बात करूं 7 ओवर 74 रन, 7 ओवर 74 रन, छेल्ली ओवर में 9 घटे। खूब ज सारो मैच कहेवाय मित्रों के सेमीफाइनल मैच होय अने छेल्ली ओवर सुधी मैच जाय ए रोमांचक वाळो मैच होय, वन साइड ना होय। तो आपणे बीजू शुं जोईए जे मोबाइल पर मैच लोको जोई छे, अहींया दर्शक मित्रों आव्या छे ए लोकोने आवो मैच ज जोईए, आवा मैचनी ज उम्मीद राखे छे, कारण हार अने जीत थवानी छे पण मैच आवो थवो जोईए। छेल्ली ओवरमां 9 घटे। लेकिन मैच का पासा तो पलट चुका है पूरी तरह, लेकिन अभी क्रिकेट में कहना मुश्किल। यहां से देखिए अगर विकेट गिरेगी तो फिर भी कहानी में ट्विस्ट आता है। विकेट गिरेगी क्योंकि सेट दोनों है, कमल 34 रन, भरत 28 रन, दोनों सेट हो चुके। और पार्टनरशिप देखिए 28 गेंद में 58 की साझेदारी, यानी कि 16 रन पे 4 विकेट गिरी थी। ये बता दूं हमारे दर्शकों को, 16 रन में 4 विकेट। उसके बाद ये पार्टनरशिप जो आई है ना वो बड़ी पार्टनरशिप की बात जरूर मैं आगे रखूंगा। मैं हर दिन बोलता हूं कि साझेदारी चाहिए, पार्टनरशिप, उसकी बात करता हूं कि संसार के बिना परिवार नहीं बनता यारो, संसार के बिना परिवार नहीं बनता और साझेदारी के बिना कोई मैच नहीं बनता मेरे यारो। यानी कि परिवार आपको आगे बढ़ाना है तो संसार बनाना होगा और साझेदारी जरूरी है। क्योंकि साझेदारी अच्छी बनी तो मैच भी बना है। रोमांचक स्थिति में अब कमल स्ट्राइक पर, 5 बॉल में 8 रन चाहिए। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट खेला यहां पर। अब 4 बॉल में 7 रन। कमजोर दिल के दर्शक प्लीज मेरी आवाज सुनिए, मैच को मत देखिए, मेरी आवाज सुनिए। दिल की धड़कनें कभी भी रुक सकती है। हार्ट के हमारे मरीज है ना, उनको मैं बोलना चाहूंगा प्लीज मेरी आवाज सुनना। मैच को अभी मत देखो, यहाँ पे है, मोबाइल पे देखते हो, केवल आवाज सुनिए। इससे पहले क्या घटता है क्या नहीं घटता वो प्रेशर बढ़ता है, इसलिए मेरी आवाज सुनना केवल। लेकिन मैच लाजवाब। एपल कप की बात करूं, ये सेमीफाइनल महामुकाबला ओल्ड इज गोल्ड वाला। लेकिन फील्डर नो मैंस लैंड में क्या करेंगे यहाँ पर? विकेट 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 विकेट। अब कहानी में ट्विस्ट। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड मतलब कि सब कुछ बढ़िया अभी फील्ड वाली टीम के लिए, जिसे कहते हैं एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ बढ़िया मेरे यारो। जी डीजे बाबू स्वागत है आपका सर। क्योंकि जिस तरह भरत का सेट बल्लेबाज का विकेट आया है और अब 3 बॉल में 7 रन और नया बल्लेबाज आएगा, क्या कमल को स्ट्राइक पर लाएगा या खुद वो कार्य करेगा, या विकेट गिरेगी या डॉट बॉल, सब कुछ हो सकता है, कहना मुश्किल। लेकिन ये मैच ब्रिटानिया 50-50 हम कहते हैं, ब्रिटानिया 50-50 वाला मेरे यारो।
हितेश कोशिश तो बढ़िया थी, लखुआगढ़ की लाजवाब कोशिश थी, बढ़िया है, पर ये कैच तो शायद पहुंचना भी मुश्किल था, वहां तक इन्होंने कोशिश की। अब अंतिम गेंद में चौका चाहिए। देखिए एक ऐसा मुकाबला घटा है कि आखिरी बॉल में 4 रन चाहिए थे और वो बल्लेबाज ने लगाया था चौका। यहाँ पर भी वैसी घटना घटी है, अंतिम बॉल और रुमझुम चौका चाहिए। इसके पहले एक मैच हुआ था, मुझे याद नहीं है उस बल्लेबाज का नाम, इसलिए मैं बता रहा हूं, शायद शिवपुर का वो बल्लेबाज था कि अंतिम बॉल पे चौका चाहिए और इन्होंने वो काम कर दिया था। और यहाँ पर भी वचराज सोडाना के लिए कमल जाडेजा, बढ़िया मौका, मंच बड़ा है, लेकिन कौन बनेगा बॉस, उड़ जाएंगे सबके होश। चले हितेश, और ये मुकाबला शायद देखना होगा। सही डिलीवरी, यानी कि ये मुकाबला जय 11 लीरबाई ने जय जयकार कर दी है, मेगा फाइनल में कदम रख दिया है। हालांकि कमल को ऐसा लगा कि ये वाइट है, लेकिन सही फेर डिलीवरी थी। तो ये मुकाबला 4 रनों से जीता, मुकाबला बढ़िया था। वचराज 11 सोडाना, यहां तक आपका सफर भी अच्छा रहा, आपने अच्छा क्रिकेट खेला, अच्छा मैच बनाया, दर्शकों के दिल पे राज किया। क्रिकेट की जीत हुई, हार जीत तो होती है, लेकिन जीत क्रिकेट की हुई। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के बारे में बता दूं, फिर डीजे भी हो जाएगा, यानी कि लखुआगढ़ इस मैच के मैन ऑफ द मैच लखुआगढ़। यहां पर आइए, अपना पुरस्कार ले जाइए लखू भाई। जी डीजे बाबू, स्वागत है।